हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 के साथ में। 5, 6, 7 हमने आपसे पहले भी कहा था 15 दिन नहीं लगेंगे सीरीज में, उससे पहले कंप्लीट करा देंगे। डे 5 में हम लोग पहुंच गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के करीब और बहुत ही तेजी से आपको बताते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट विकल्प हैं। भैया पहला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस आर। आर का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। इंडक्टेंस यानी स्वाह प्रेरकत्व का मात्रक एल का मात्रक हेनरी होता है। और कैपेसिटेंस यानी धारिता सी का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। ये आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी और कैपेसिटेंस यानी धारिता का मात्रक फैराड होता है भाई, ठीक। द टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट। जब कभी एलआर परिपथ की बात करते हैं तो टाइम कांस्टेंट, जो टाइम की सरल भाषा में बताएं, जिसका मात्रक टी हो, जिसका मात्रक सेकंड हो, जिसकी बीमा टी के बराबर हो, तो एलआर सर्किट के लिए एल अपान आर। आप एल और आर की बीमा रख के दोनों को सॉल्व करोगे तो एल अपान आर बराबर आ जाएगा किसके? टाइम कांस्टेंट टी के बराबर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर सीआर सर्किट बात करें, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि एल मेरे भाई कॉइल के लिए प्रेरकत्व है भैया, ठीक। यहां पे लिखा हुआ इंडक्टेंस है, आर क्या है? आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। तो अगर आर सी से निकालोगे तो आर इंटू सी, जब आर सी आप निकालोगे तो ये बीमा बराबर हो जाएगी किसके? टाइम कांस्टेंट टी के बराबर हो जाएगी, ठीक। द यूनिट ऑफ आर सी। अगर हम आर और सी सर्किट की बात करें, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की, तो आर सी एंड एल आर, अब जरा ध्यान से समझो, चाहे आप आर सी की बात करो चाहे आप एल अपान आर की बात करो, दोनों की विमा किसके बराबर होगी? टी के बराबर होगी। द डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट एल सी आर। जरा ध्यान से समझिए मेरे भाई, अगर आप अंडर रूट एल सी की वैल्यू निकालेंगे तब भी वो समय टी के बराबर आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये नोट कर लेना, यहाँ वीडियो की क्लिप काट के रख लेना मेरे भाई, इंस्टाग्राम पे टैग करना हमें। हम आपको बता रहे हैं इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर के अंदर कि इसकी विमा किसके बराबर है, तो टी के बराबर है। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें समझ में ही ना आए इसकी डायमेंशन किसके बराबर, तो टी लगा देना, सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे भाई, ठीक है। जैसे आर सी की विमा क्या है, तो भैया टी, ये तो एम की पावर 0 एल की पावर 0 है, टी के बराबर है भाई, ठीक। सी आर क्या कहलाता है, तो सी आर फिर से अगेन क्या कहलाएगा? टाइम कांस्टेंट कहलाता है। सी आर कहे आर सी कहे एक ही बात है भाई। लीकेज मेथड, जो लीकेज मेथड है, इसके जरिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? हाई रेजिस्टेंस ओनली, बहुत उच्च प्रतिरोध जो होते हैं, हाई वैल्यूज के रेजिस्टेंस होते हैं, उन्हें हम लोग कैलकुलेट करते हैं लीकेज मेथड के द्वारा। जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है, प्रॉपर हमने पढ़ाया हुआ है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर पहले भी, दोबारा से जो वन शॉट पे हम लोग काम कर रहे हैं उन वन शॉट में ये चीजें आपको ला के देंगे। तो जो लीकेज मेथड है उससे हम लोग क्या निकालते हैं? चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, आवेश को कैलकुलेट करते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से। लीकेज मेथड से हाई रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। बाय द लीकेज मेथड वी कैन डिटरमाइन, फिर से वही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से आया हुआ है इसलिए बार बार क्वेश्चन दिख रहा है। हाई रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन लीकेज मेथड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी, ये देखो अलग अलग तरीके से पूछा है कि अगर लीकेज मेथड आप प्रयोग कर रहे हो तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, सबको पता होना चाहिए भैया, इसे हम लोग अनुनादी आवृत्ति कहा करते थे। 12th क्लास में पढ़ा था। एफ बराबर क्या होता है? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी के बराबर होता है। ये एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक होता है। किरचॉफ्स लॉ आर अप्लाइड टू, किरचॉफ के जो नियम होते हैं वो डीसी सर्किट और एसी सर्किट दोनों पे अप्लाई हो जाते हैं। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, जो बैटरी वाली करंट है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोगों के घरों में लाइट आ रही है उसे एसी करंट कहते हैं। क्लोज्ड सर्किट टेक्निक बेस्ड ऑन, यानी जो बंद परिपथ वाली टेक्निक होती है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे मेरे भाई सरल भाषा में हम आपको बताएं, किरचॉफ के जो वोल्टेज लॉ उसके लिए क्या चाहिए होता है? एक बंद परिपथ होना चाहिए, उसमें धारा होनी चाहिए, उसमें प्रतिरोध होना चाहिए और उसमें एक बैटरी लगी होनी चाहिए। धारा है, प्रतिरोध है, बैटरी है, करंट है, रेजिस्टेंस है, बैटरी, अगर ये तीनों चीजें हैं तो मेरे भाई क्लोज्ड सर्किट बंद पास के लिए हम लोग किरचॉफ के नियम को लगा सकते हैं। क्या नियम होता है भैया? ई बराबर आई इंटू आर होता है। या बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत भाग बल होता है। आई करंट होता है, आर प्रतिरोध होता है, इसीलिए कह रहे हैं धारा है, प्रतिरोध है, बैटरी है, तो किरचॉफ का नियम आराम से लग जाएगा किसी बंद परिपथ के लिए। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो किसके कंजर्वेशन पर आधारित होता है? किसके संरक्षण पे, यानी कौन सी चीज उसमें नहीं खत्म होती है? आवेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा इन दोनों में से एक क्वेश्चन। किरचॉफ का जो पहला नियम है आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है भाई, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोज थ्रू अ लोड व्हेन इट्स इंपीडेंस इज, देखो शॉर्ट सर्किट करंट कब फ्लो होगी? जब इंपीडेंस मतलब आर का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझो, इंपीडेंस को जेड से भी लिखते हैं, समझो। आपने ओम का नियम पढ़ा है, बी बराबर आई आर, ठीक। आर को नीचे लाए तो आई बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे आर।
शॉर्ट सर्किट का मतलब धारा का मान बहुत बढ़ जाएगा, बहुत का मतलब अनंत हो जाएगा। जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो ये बटे में लिखा हुआ इसका उल्टा है, तो इसका मतलब जो इंपीडेंस है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, जब भी कभी डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो वहां पे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जहां कहीं भी हम एसी की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, घरों वाली करंट की, तो उसे हम लोग रेजिस्टेंस नहीं, हम लोग कहते हैं इंपीडेंस। मेरे भाई बात वही है, इसका मात्रक भी ओम होगा। इन एसी ब्रिज, जो एसी ब्रिज होते हैं उसमें हम लोग मेरे भाई रेजिस्टेंस की जगह, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां पर हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, इंपीडेंस कहते हैं। आर से नहीं, जेड से लिखते हैं, बात वही है, मात्रक इसका भी ओम होता है। द डिटेक्टर इन एसी ब्रिज इज, तो भैया जो एसी ब्रिज होता है, अलग अलग ब्रिज है भैया, जैसे आपने बीट स्टोन सेतु पढ़ा होगा, ऐसे एंडरसन ब्रिज है, एसी ब्रिज है, बीन्स ब्रिज है, बहुत सारे ब्रिज है मेरे भाई। तो जो एसी ब्रिज होता है इसमें डिटेक्टर का काम क्या होता है, तो हेडफोन्स लगे होते हैं भैया। ठीक, हेडफोन लगाते हैं, चेक करते हैं आवाज बढ़ रही है, घट रही है, सारी चेक कर आके देखते हैं। तो जो एसी ब्रिजेस होते हैं इसमें हेडफोन्स का मेरे भाई इस्तेमाल किया जाता है। एसी ब्रिजेस आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो क्या क्या मेजरमेंट करते हैं हम लोग, तो इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस यानी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी एफ की वैल्यू यानी एल सी एफ, ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं एसी ब्रिजेस की सहायता से भैया। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलते हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम से पहले सारी चीजें आप तक पहुंच जाएं। मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, जो मैक्सवेल का ब्रिज है उससे क्या निकालते हैं, इंडक्टेंस एल की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैक्सवेल ब्रिज की सहायता से। तो मैक्सवेल ब्रिज से हम लोग क्या निकालेंगे, एल कैलकुलेट करेंगे। शेयरिंग ब्रिज से क्या कैलकुलेट करेंगे, सी कैलकुलेट करेंगे। मैक्सवेल ब्रिज से क्या कैलकुलेट करेंगे, एल कैलकुलेट करेंगे। शेयरिंग ब्रिज से क्या कैलकुलेट करेंगे, सी कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ शेयरिंग ब्रिज, तो शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल करने के लिए जो छोटे छोटे सी कैपेसिटेंस होते हैं उनके इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। वीन्स ब्रिज भी काहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सी यानी कैपेसिटेंस को इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। वीन्स ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन, तो वीन्स ब्रिज से क्या यानी सी कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ नोन कैपेसिटेंस, यानी एक सी की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक पहले से सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, कई कैपेसिटेंस लगे होंगे, उसकी सहायता से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। द जनरल कंडीशन ऑफ बैलेंस फॉर एसी ब्रिजेस, तो जितने भी एसी ब्रिजेस हैं, जैसे व्हीटस्टोन सेतु में हम लोग क्या करते थे, P/Q बराबर R/S निकल के आता था, वैसे जितने एसी ब्रिजेस हैं इनके लिए जनरल कंडीशन क्या होती है, तो Z1 Z4 बराबर Z2 Z3। Z1 Z4 ये चारों प्रतिरोध हैं, यानी इंपीडेंस है, प्रतिबाधा कहो, प्रतिरोध ना कहो। Z1 Z4 बराबर Z2 इंटू Z3 हो जाएगा भाई। ठीक है, द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन बी डिटरमाइंड, किसी भी इंडक्टेंस L की वैल्यू को कैलकुलेट करा जा सकता है, आल्सो किसकी सहायता से, एंडरसन ब्रिज की सहायता से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी L की वैल्यू को एंडरसन से भी निकाल सकते हैं, L की वैल्यू को मैक्सवेल ब्रिज से भी निकाल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए भैया। ठीक है, तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो लगभग पेपर में आते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारों को फटाफट पढ़ते हुए चलिए। ये अपना अगला डे है भैया, सब कुछ हम अभी बना रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी सब एक बार में क्यों नहीं बना रहे हो, भैया वो ब्रिजेस से रिलेटेड था, ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, अलग अलग टॉपिक है यार, सब आपस में खिच्चू मचा देंगे, कैसे मजा आएगा। और ऐसे 10-12-15 मिनट की वीडियो है, आपने खाना खाना शुरू किया, इधर वीडियो लगा के प्ले कर दी, आप सुन रहे हैं, खाना खत्म हुआ, वीडियो खत्म हो गई। तो बहुत बड़ा भौकाल नहीं बनाना है, 15 वीडियो की सीरीज है, छोटी छोटी वीडियोस हैं 10-12-15 मिनट की। और अगर आप 10-12-15 मिनट की 15 वीडियोस भी नहीं देख पा रहे हो तो भाई फिर क्या फायदा है ऐसे सेमेस्टर एग्जाम देने से। मन लगा के पढ़ो, पूरी सीरीज को देख डालो, इस बात की गारंटी है अच्छे नंबर ला पाओगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।